गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ प्रिया मिस्त्री और हमारा सब्जेक्ट है नेटवर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन और इसमें सेकंड चैप्टर है नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड सर्विस, जिसमें हमारा कल हमने कौन से टॉपिक देखे थे, डीएनएस रिक्वेस्ट, रूट नेम सर्वर, रिजॉल्विंग डोमेन नेम। और आज का हमारा टॉपिक नेम है फर्स्ट डीएनएस नेम रजिस्ट्रेशन। तो डीएनएस नेम मतलब डोमेन नेम सर्वर। तो डोमेन आपका जो सर्वर पे डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन कैसे होता है तो वो देखते हैं। फर्स्ट, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न, नेम रिजोल्यूशन इज प्रोसेस बाय विच आईपी एड्रेस इंफॉर्मेशन फॉर होस्ट नेम इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डीएनएस डेटाबेस। मतलब आपका जो वो डेटाबेस का रजिस्ट्रेशन किसके आधार पे होता है कि डीएनएस का डेटाबेस होता है, तो वो इस पे है। तो प्रोसेस बाय विच होस्ट नेम एंड देयर एड्रेस एडेड टू द डेटाबेस इज कॉल्ड नेम रजिस्ट्रेशन। नेम रजिस्ट्रेशन रिफर टू प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू रिसोर्स रिकॉर्ड ऑन अ डीएनएस सर्वर, thus making them accessible to all the other DNS server on the network। मतलब आपका जो रिकॉर्ड क्रिएट करना है, स्टोर करना है, रजिस्ट्रेशन करना है तो किसके आधार पे होगा कि आपका डीएनएस सर्वर पे होगा, और वो स्टोर किस में होगा, डीएनएस डेटाबेस में। द नेम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन ट्रेडिशनल डीएनएस सर्वर इज decidedly low teach. There is no mechanism by which the server can detect the system on the network and enter their host name and IP address into resource record. In fact, a computer may not even be aware of its host name because it receives all of communication using IP address and never has to answer to its name. And to register a host in the DNS namespace, an administrator has to manually create a resource record on the server। मतलब आपका जो आप जो रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे मैन्युअली वो किस में स्टोर होगा, सर्वर में। द मेथड फॉर क्रिएटिंग रिसोर्स रिकॉर्ड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द डीएनएस सर्वर implementing यूनिक्स बेस्ड सर्वर रिक्वायर यूज टू एडिट अ टेक्स्ट फाइल वाइल माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस सर्वर यूजेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें आपको क्या होगा कि फाइल को आप एडिट करना चाहते हो तो वो किस पे डिपेंड होता है, माइक्रोसॉफ्ट पे। तो माइक्रोसॉफ्ट किसके, डीएनएस सर्वर पे। तो वो डीएनएस सर्वर में क्या होता है कि ग्राफिकल इंटरफेस, मतलब आपको ग्राफिकली जो डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं ना, वो आपको जो लॉगिन पेज है तो आप क्या लॉगिन में देखते हैं कि वो आपका नेम है, रजिस्ट्रेशन नेम और पासवर्ड है और आपका लॉगिन है, तो वो क्या हो है, ग्राफिकल इंटरफेस, मतलब आपको यूज़ करना इजी रहेगा। तो ये था आपका डीएनएस नेम रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आप देखते हैं नेटवर्क प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट। तो नेटवर्क प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, आपको लोग प्रिंट जो निकालते हैं ना जो प्रिंटर से, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना है, पीसी कनेक्ट कैसे करना है, तो वो सब इसमें आएगा। तो देखते हैं नेटवर्क प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट। नेटवर्क प्रिंटिंग इज द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर component in Windows Server 2003 that provide a network printing service for client computer। मतलब आप जो कोई आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो इसमें से आप प्रिंट कर निकाल सकते हो। In addition to providing service to client running version of the Windows operating system, Windows Server 2010 can provide network printing service to client computers running other operating system when the appropriate component are installed। मतलब आपको जो 2003 था इसमें से आपका पर्सनल कंप्यूटर में प्रिंट निकलने की शुरुआत हुई थी, और इसमें क्या था कि आपको पहले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता था। तो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करें और बाद में आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इन सम स्मॉल ऑफिस इट मे बी प्रैक्टिकल टू हैव प्रिंटर अटैच टू एवरी कंप्यूटर, but in an organization consistence of more than few computer sharing printing resource is desirable। मतलब आप प्रिंटर वन ही होगा और कंप्यूटर मैनी, तो आप अलग अलग कंप्यूटर से प्रिंट एक प्रिंटर पे प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये शेयरिंग प्रिंटिंग में होगा। तो नेक्स्ट देखिए, लार्जर ऑर्गेनाइजेशन विथ मैनी यूजर मेड बी स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज एरिया एंड कंसिस्ट मल्टी
simple computing perform. Windows Server 2003 gives you option of printing to remote printer in variety of network configuration and from variety of computer platform. बाद में क्या आता है नेक्स्ट पेज में देखिए रनिंग ऑन वेराइटी ऑफ क्लाइंट प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन सेंड प्रिंट जॉब टू प्रिंटर दैट आर कनेक्ट टू प्रिंट सर्वर रनिंग विंडो सर्वर 2003। मतलब क्या था कि आपकी जो मैंने आपको बताया ना कि इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो इंस्टॉल आप सॉफ्टवेयर करते हैं, वो बाद में क्या है कि आपका प्रिंट का जो ऑप्शन आप डालते हैं तो वो प्रिंट सर्वर के साथ कनेक्टेड होगा और बाद में आपको प्रिंट देगा। वो किस साल में आया था 2000 और विंडो सर्वर 2003 था, इसमें ही ये आ रहा था। तो प्रिंटर कैन बी कनेक्टेड टू द प्रिंट सर्वर थ्रू इंटरनल नेटवर्क एडेप्टर एक्सटर्नल नेटवर्क एडेप्टर और अदर सर्वर। मतलब आपको जो प्रिंट निकालनी है तो इसके लिए आपको कनेक्ट भी करना पड़ेगा, तो वो कनेक्ट एक्सटर्नल नेटवर्क आपको एडेप्टर कनेक्ट करना है अदर नेट सर्वर। This subject discuss the nature action of component involved in providing network printing service on Windows Server 2003। बाद में locally connect print device। लोकली मतलब आपका जो पर्सनल होता है ना, एक की चिप पीसी आपको प्रिंट निकाल सकते हैं, वो है, इसको क्या बोला जाता है लोकली। अ टाइप ऑफ पर्सनल प्रिंटर डेट इज कनेक्ट डायरेक्टली टू सिंगल डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप। मतलब आप कंप्यूटर और लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं लोकली कनेक्टेड प्रिंट डिवाइसेस। Non-network local printer are typically used for personal and home-based business desktop publishing. It can be inkjet, laser or some other type of printer। आप प्रिंटर देखते हैं ना, इसका नाम क्या होता है, कुछ प्रिंटर का इंजेक्ट होता है, लेसर होता है, 8085 लेसर प्रिंट ऐसा भी होता है ना, तो वो it may or may not be PostScript capable। A local printer typically can only be accessed by the user of the computer which is attached। The local printer is typically connect to computer with a cable। मतलब आप जब कंप्यूटर और प्रिंटर के कनेक्ट करते हो तो क्या होता है कि प्रिंटर में से एक प्लग आएगा, वो प्लग किस में जॉइंट होगा कंप्यूटर में। It could have a USB connection or it may connect a parallel port or serial port। आपको क्या USB कनेक्शन भी करना होगा, जनरली ओल्डर प्रिंटर एंड कंप्यूटर भी करना होगा। मोस्टली लेसर एंड इंजेक्ट प्रिंटर है कॉमनली USB पोर्ट, एनी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है पैरेलल पोर्ट। तो आपको जब प्रिंटर कनेक्ट करना होता क्या करना होगा, पहले आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, बाद में आपको USB पोर्ट से कनेक्ट करेगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है पैरेलल पोर्ट, तो पैरेलल पोर्ट आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। It is possible with right software and setup to share a local printer with other user over a network। Printer become a network printer but it is local to the computer to which it is directly connected। Locally connected printer can be the spanner in the work for any print management provider। तो अब देखते हैं आपको प्रिंटिंग कैसे होगा, इसका स्टेप देखते हैं कि कैसे इंस्टॉल करते हैं आप सॉफ्टवेयर। तो मैंने बताया कि आपने प्रिंट करने के लिए क्या प्रिंटर करने के लिए क्या होगा, आपको पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेगा, USB पोर्ट या कोई प्लग हो तो वो हार्डवेयर रिलेटेड ज्वाइन करने पड़ेंगे, बाद में सॉफ्टवेयर रिलेटेड आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जो मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ कि वो कैसे होगा। तो देखिए फर्स्ट सेटिंग अप लोकल प्रिंट डिवाइसिंग। Occasionally you may need to add a local printer there it not plug and play। Require printer driver for install local printer। तो आप जो इंस्टॉल कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए तो इसे क्या बोलते हैं कि ये प्रिंटर ड्राइवर। और यू मे नीड टू ऐड प्रिंटर फॉर अ प्रिंट डिवाइस दैट इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द नेटवर्क। मतलब आप डायरेक्टली नेटवर्क थ्रू कनेक्ट करना चाहते तो वो भी हो सकता है। When print device is connected directly to the network, Windows 2000 create the device as a local rather than network devices। And this kind of printer you also use the add printer wizard in the printer folder। The process is similar to adding a local non-USB plug and play printer, only more manual configuration required to accomplish the task। Use the following general step to add non-plug and play local printer for any operating system।
मतलब आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में होगी, विंडोज़ में एक्सपी, विस्टा 7, 8, सर्वर 2000, 2003, 2008 एंड 2012. If you want to add any printer, standard TCP IP printer, Unix printer or an Apple Talk printer, see the section that follow additional information and tips. मतलब आपको अब क्या, ये मैं आपको स्टेप बताऊंगी कि वो आपको प्रिंट डिवाइस कनेक्ट करने हैं तो किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट में देखिए सेटिंग अप लोकल प्रिंट डिवाइस टू इंस्टॉल लोकल प्रिंट डिवाइस यूज टू ऐड प्रिंट विजार्ड। मतलब पहले देखिए कि आपका कौन कौन से जो आप पहले प्रिंटर एंड अदर हार्डवेयर तो देख रहे हैं ना आप, प्रिंटर एंड अदर हार्डवेयर, तो इस पर आपको क्लिक करना है टू इंस्टॉल लोकल प्रिंट डिवाइस, मतलब ये इंस्टॉल करने के लिए। बाद में ऐड अ प्रिंटर, आपको जो नीचे रेड कलर का बताया गया है ना ऐड टू प्रिंट, वो दिखना है, ये वाला ऐड टू प्रिंट, तो ये इस पे जाने का है। पहले आप प्रिंटर एंड अदर हार्डवेयर पर जाने का है, बाद में ऐड प्रिंटर पे जाने का है। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है आपका लोकल और नेटवर्क प्रिंटर, मतलब आपको प्रिंटर विजार्ड ऐड करना है। तो इसमें क्या आएगा कि आपको कौन सा करना है, और नेटवर्क प्रिंटर और लोकल प्रिंटर एटेड टू दिस कंप्यूटर, मतलब आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड इंस्टॉल माई प्लग एंड प्ले प्रिंटर। तो ये आपको ग्रीन जो बटन दिख रहा है ना, ये आपका जो फिगर है वो आप देखिए। तो इसमें क्या है कि लोकल नेटवर्क प्रिंटर है। तो लोकल नेटवर्क प्रिंटर में क्या है, द विजार्ड नीड टू नो विच टाइप ऑफ प्रिंटर टू सेटअप, तो वो सेटअप करना है। तो सेकंड में पहले आपको क्या है, लोकल प्रिंटर अटैच टू दिस कंप्यूटर। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपको जो फर्स्ट है वो आपका रेडियो बटन जिसे कहते हैं, वो राउंड है ना, इसे रेडियो बटन कहते हैं। तो रेडियो बटन पर जो ग्रीन क्लिक है वो क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे जाना है। बाद में आपका जो सिलेक्ट प्रिंटर पॉट, तो आपको पॉट है वो सिलेक्ट करना है। तो यूज़ द फॉलोइंग पॉट, तो आप इसको LPT1 रिकमेंडेड प्रिंट और पॉट, तो ये जो आपका टॉपिक है वो आपको सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है, LPT1 रिकमेंडेड प्रिंटर पॉट, और ये जाके आपको आफ्टर सिलेक्टिंग अ पॉट प्रेस, आपने सिलेक्ट कर लिया, देन आपको नेक्स्ट बटन पे जाना है। बाद में नेक्स्ट देखिए इंस्टॉल प्रिंटर सॉफ्टवेयर का आपको ऐड प्रिंटर विजार्ड बताया। तो इसमें क्या है कि सिलेक्ट प्रिंटर मैन्युफैक्चर इन लैब पेन, all printer available of that manufacturer will display in right pane, select appropriate printer and press next। मतलब आपको जो लैब पेन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, लैब पेन में ये देखो ये लैब पेन है, तो ये इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर पेन में से आपको सिलेक्ट करना है, आपको जो प्रिंटर में अप्रोप्रिएट, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट प्रिंटर, और बाद में ये प्रिंट करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे जाना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। बाद में क्या आएगा आपका ऐड प्रिंटर विजार्ड में नेम यूर प्रिंटर, मतलब आपका प्रिंटर का जो नाम है वो नेम है वो आप डिलीट या अपनी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ लिखा है डू यू वांट टू यूज़ दिस प्रिंटर एज द डिफ़ॉल्ट प्रिंटर, तो आपको क्या करना है यस, और आपका प्रिंटर नेम लिखना है, और बाद में आपको क्या करना है नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। बाद में डू यू वांट टू प्रिंट और टेस्ट पेज, मतलब आपको कोई पेज निकालने के ट्राई करना है कि आपकी पेज निकल रहा है, तो ये प्रिंट में आपको यस करके नेक्स्ट पे जाना है। बाद में आपको ये देख रहे हैं तो ये HP 910 पेज है, जो देखिए ये, तो ये है आपका प्रिंटर जो आपने कनेक्ट किया है।
तो अभी कनेक्ट किया है ना, उसे बोलते हैं। तो ये आपका था प्रिंट कनेक्ट हुआ। तो ये था प्रिंट डिवाइस, सेटिंग अप लोकल प्रिंट डिवाइस। तो आज का टॉपिक आपका यहाँ पे ख़त्म होता है और सेकंड चैप्टर भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम थर्ड चैप्टर से शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है नेटवर्क प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। और आपको आज के टॉपिक में जो नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।